मीना चीकू अपने बेटे कुक्कू के साथ अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वह जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में अब सूखा पड़ गया था, इसलिए अब वो अपने पड़ोस वाले जंगल में चले जाते हैं। मीना, हम तीनों यहाँ आ तो गए, लेकिन अब हम अपना घर यहाँ कैसे बनाएंगे? चीकू जी, आप चिंता ना करें, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और बाकी जो कम पड़ेंगे वो पैसे हम यहाँ किसी बड़े पक्षी से उधार ले लेंगे। फिर धीरे धीरे हम वह पैसे भी चुका देंगे। ठीक कह रही हूँ मीना, मैं जाता हूँ और यहाँ बड़े पक्षी से पैसे लेकर आता हूँ। चीकू जंगल में उड़ते उड़ते कालू कौवे के घर पहुंच जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, कौन है दरवाजे पर जो इतना जोर जोर से बजा रहा है? क्या दरवाजा तोड़ ही दोगे क्या? चंदा, जरा देखो तो कौन है बाहर। चंदा घर से बाहर आके चीकू से बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मैं इस जंगल में अपने परिवार के साथ नया नया आया हूँ। मुझे कालू जी से बात करनी है। अच्छा, चलो खुद ही बात कर लो कालू जी से। चीकू कालू के पास जाकर बोलता है, कालू जी, मुझे आपसे कुछ समय के लिए थोड़े पैसे उधार में चाहिए थे। क्या आप मुझे दे सकते हैं? मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे दे दूं? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मेरे पास गिरवी रख सको? नहीं कालू जी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। वाह जी वाह, ना जान ना पहचान, और हम तुम्हें पैसे दे दे ऐसे ही। चंदा ठीक कह रही है, अगर तुम कोई फ्रॉडिया निकले तो मैं क्या करूँगा? ठीक है कालू जी, मेरे पास अभी तो सिर्फ मेरी माँ का ये पुश्तैनी हार है जो मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। जब मैं आपके पैसे चुका दूंगा तब आप मुझे मेरा पुश्तैनी हार वापस दे देना। अगर तुमने समय पर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा पुश्तैनी हार और तुम्हारा घर दोनों पर कब्जा कर लूँगा। ठीक है कालू जी। फिर कालू चीकू को कुछ पैसे उधार में दे देता है और चीकू वो पैसे लेकर अपने परिवार के पास आ जाता है। आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी, और आप पैसे लाए या नहीं? वो कालू पैसे देने से मना कर रहा था, फिर मैंने उसके पास माँ वाला पुश्तैनी हार गिरवी रखा, तब जाकर उसने मुझे पैसे दिए। अच्छा, फिर तो हमें जल्दी ही अपनी माँ का पुश्तैनी हार कालू से छुड़वाना होगा। फिर चीकू और मीना जल्द ही अपने लिए घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। चीकू कालू का कर्जा चुकाने और अपनी माँ का पुश्तैनी हार छुड़वाने के लिए बढ़ई के पास काम पर लग जाता है। फिर एक दिन चीकू, मीना और कुक्कू कहीं घूमने जाते हैं। मीना, आज का दिन कितना अच्छा रहा ना, बहुत समय बाद इतना मज़ा किया। हाँ चीकू जी, सच में मज़ा आ गया, लेकिन अब हमें घर चलना चाहिए, शाम हो गई है। थोड़ी देर रुको मीना, मुझे ढलता हुआ सूरज देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा रुक कर चलते हैं। कुक्कू, मीना, चीकू सूरज का नज़ारा देख रहे थे कि इतने में ही ना जाने कहाँ से एक बड़ा पत्थर चीकू को लग जाता है और चीकू वहीं मर जाता है। चीकू जी, ये क्या हो गया आपको? फिर रोते रोते मीना कुक्कू को लेकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे चीकू के मरने की बात जंगल में सबको पता चल जाती है। कालू जी, वो चीकू तो तुम्हारे पैसे दिए बिना ही मर गया, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है चंदा? तुम भूल गई, उस चीकू की माँ का पुश्तैनी हार है हमारे पास गिरवी, और उसके घर पर भी अब हम कब्जा कर लेंगे। तो फिर देरी किस बात की? चलो फिर
उस चीकू के घर। फिर चंदा और कालू मीना के घर पहुंच जाते हैं। मीना, तुम्हारे पति ने हमसे तुम्हारे इस घर को बनाने के लिए कुछ पैसे उधार में लिए थे और अब वो तो रहा नहीं, और तुम हमारा कर्जा कैसे चुकाओगी? चंदा बहन, अभी तो मेरे पास थोड़े ही पैसे जमा हुए हैं, मुझे थोड़ा समय दे, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगी। तुम्हारे पैसे चुकाने का समय अब खत्म हो गया है, तो अब वादे के हिसाब से अब तुम्हारा ये घर और तुम्हारा पुश्तैनी हार हमारा हुआ। अब तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। फिर चंदा और कालू दोनों ही मीना और उसके बेटे को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं और उस पे अपना हक जमा लेते हैं। मीना भी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मीना और उसके सभी साथी मिलकर पहाड़ों पे पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। मीना जंगल की सबसे ईमानदार पक्षी थी और बाकी सभी थोड़े चंचलाक थे। एक दिन वह पहाड़ों पर पत्थर तोड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी अब से। चंदा बहन, यहाँ ऐसा क्या है जो आप यहाँ काम करने से मना कर रही हो? मैंने यहाँ कल एक बहुत बड़ा सांप देखा है, बड़ा ही खूंखार था वो। फिर तो मैं भी यहाँ कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन इस चट्टान पर तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मालिक पैसे नहीं देगा। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो तुम ही करो यहाँ काम, हम तो नहीं करेंगे। मालिक ज्यादा से ज्यादा पैसे ही तो काटेगा। हाँ, मुझे भी मरने का कोई शौक नहीं। वह दोनों तोते सेठ को उस चट्टान पे काम करने से मना कर देते हैं, लेकिन मीना रोज मालिक से पैसे लेती, तभी उसके घर का खर्चा चलता। मैं ही उस जगह पत्थर तोड़ने का काम कर लेती हूँ, थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं कुक्कू को पिज़्ज़ा ला कर दूँगी। शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन दोबारा अपने अपने काम पे लग जाते हैं और मीना उसी चट्टान पे काम करती जहाँ सांप रहता था। चंदा मीना के पास आती है। मीना, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। मीना, जरा संभल कर करना काम। ठीक है गिल्लू भैया। इतना कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीना भी उस सांप वाली जगह पर पत्थर तोड़ने का काम करने लगती है। मीना के पत्थर तोड़ने की आवाज़ सुन वो सांप सतर्क होकर बाहर देखता है। वो सांप साधारण नहीं था, उसके पास एक मणि थी जिसकी वो देखभाल किया करती थी। ये चिड़िया कितनी मेहनती है, कोई भी यहाँ मेरे होने के डर से काम नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पत्थर तोड़ रही है, वो भी बिना किसी डर के। सभी पक्षी भोजन कर रहे होते हैं, पर मीना के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मीना पत्थर तोड़ते तोड़ते थक जाती है। वो थोड़ा रुककर आराम करने लगती है। सांप ये सब देख रही थी। ये चिड़िया बहुत भोली है, इसके पास तो खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। शायद इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं इसे ये मणि दे देती हूँ। अब मैंने थोड़ा आराम कर लिया है, अब मैं काम कर लेती हूँ। फिर मीना पत्थर तोड़ने लग जाती है। सांप धीरे से वो मणि चिड़िया की तरफ रख देती है और छिपकर देखती है। मीना अपने काम में लगी रहती है। उसकी नज़र मणि पर नहीं पड़ती, पर चंदा उस मणि को देख लेती है। मीना, यहाँ के पत्थर तो बहुत ही मजबूत है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? धन्यवाद चंदा बहन, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं थोड़ा पानी पी आती हूँ। मीना को उस मणि की ज़रा भी खबर नहीं थी। वो सांप भी
ये सब देख रही थी। ये तो बहुत ही कीमती लगता है, ये तो मैं ही लेकर जाऊंगी। चंदा वो मणि उठाने जा रही होती है कि इतने में सांप बाहर आ जाता है और चंदा को काट लेता है। इतने में ही मीना भी आ जाती है। चंदा बहन उठो, आपको क्या हो गया है? उठो चंदा बहन। ये अब नहीं उठेगी, ये मर चुकी है। मीना पहले तो उस सांप को देखकर डर जाती है और फिर कहती है, ये सब कैसे हुआ? मैं जब गई थी तब तो चंदा अच्छी थी, अब अचानक क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं चिड़िया, मैंने तुम्हारी मेहनत देख ये मणि तुम्हारे पास रखी थी, लेकिन तुमने उसे नहीं देखा। लेकिन इस कवि के मन में मणि का लालच आया था, तो मैंने इसे मार दिया। बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। फिर सांप वो मणि चिड़िया को देखकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और मीना हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।